दोस्तों, जब भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था, लेकिन नेपाल पूरी तरीके से आज़ाद था। आखिर कैसे? नेपाल उन चुनिंदा देशों में से है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। क्या नेपाल भारत से भी ज़्यादा ताकतवर था, या फिर नेपाल पर राज करने का कोई फायदा नहीं था? आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह, तो जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। तो ये बात है साल 1760 की, जब नेपाल देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस समय ये क्षेत्र छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था, और इन्हीं इलाकों में से एक था एक छोटा सा किंगडम गोरखा। गोरखा किंगडम के उस समय के राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। वो सिर्फ 20 साल के थे जब उन्हें गोरखा का राजा बना दिया गया, और तभी से उन्हें भारत में बढ़ते हुए मुगल शासन से काफ़ी चिंता होने लगी। उन्होंने ये सोचा क्यों ना नेपाल को बचाने के लिए उन सारे इलाकों को एक करके एक देश बनाया जाए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने भूटान और कश्मीर के जितने भी इलाके थे, उन्होंने वो सब अपने कब्जे में कर लिए, और 1769 को स्थापना कर दी नेपाल देश की। अब नेपाल में तो गोरखा स्ट्रॉन्ग पावर बन के उभर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के बाद से धीरे धीरे भारत में अपने कब्जे को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि पूरे भारतीय महाद्वीप में गोरखा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही दोनों पावर उभर रहे थे, तो इन दोनों का एक ना एक दिन तो टकराना बनता था। लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो नेपाल अंग्रेजों के एजेंडे में कभी था ही नहीं। इसका कारण था नेपाल की ज्योग्राफी। ये एक कारण हो सकता है कि नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं बन पाया। आइए जरा नेपाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन पर नजर डालते हैं। नेपाल 75% पर्वतों से ही ढका हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे खतरनाक पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं, और अंग्रेजों के पास ऊंचे पर्वतों पर लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यही कारण हो सकता है कि नेपाल की ज्योग्राफी ने कहीं ना कहीं उसे बचाकर रखा। नेपाल का गुलाम नहीं होने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश नेपाल को बफर स्टेट देखता था, यानी नेपाल पर कब्जा करना मतलब सीधा चाइना के पावरफुल चिंग एम्पायर से बॉर्डर शेयर करना। अंग्रेजों ने अभी अभी भारत पर कब्जा जमाना शुरू ही किया था, तो ऐसे में ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि चाइना से उनका पंगा हो। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने सिर्फ नेपाल पर ही नहीं बल्कि भूटान, कश्मीर और सिक्किम पर भी इतना ध्यान नहीं दिया। पर कुछ भी हो, कभी ना कभी तो इन्हें आमने सामने आना ही था। तो ऐसा हुआ 1769 को। काठमांडू नेपाल का मुख्य भाग था। अंग्रेजों के काठमांडू से काफ़ी अच्छे व्यापारिक रिश्ते थे। अब पृथ्वी शाह ने अपने नेपाल एकीकरण के तहत काठमांडू पर आक्रमण कर दिया। अब अंग्रेजों ने दोस्ती निभाने के लिए अपनी सेना वहां पर भेज दी, और यहीं से शुरू हो गया सिंधुलीगढ़ी युद्ध। और इस लड़ाई में अंग्रेज बुरी तरीके से हार गए, और उनके 1000 सैनिक भी मारे गए थे। और उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि इनके सैनिक अपने हथियार उधर ही छोड़कर भाग गए। इसका कारण था वहाँ की गोरखा आर्मी। गोरखा की लड़ाई करने की टेक्निक काफ़ी अलग थी। वो गोरिल्ला रणनीति से लड़ाई करते थे। वो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, और नेपाल की धरती पर गोरखास को हराना इम्पॉसिबल था। और तीसरा कारण ये था कि अंग्रेज नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाए। वहाँ के गोरखा सैनिकों का डर। जी हाँ, अंग्रेज गोरखास से इतना डर गए थे कि अगले 50 सालों तक उन्होंने गोरखा से कोई भी लड़ाई नहीं की। फिर इसके बाद हुआ 1814 में इंग्लो गोरखा युद्ध। ये युद्ध 2 साल तक चला लगातार, और इस युद्ध ने नेपाल की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इस युद्ध के पीछे 2 मुख्य वजह थी। ब्रिटिश तिब्बत के साथ व्यापार करना चाहता था। तिब्बत पर कंट्रोल था नेपाल का। अब अंग्रेजों के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि नेपाल के साथ उनके अच्छे रिश्ते हो, ताकि वो आसानी से व्यापार कर सके। लेकिन इसी बीच गोरखा आर्मी ने अवध पर आक्रमण कर दिया। वो अवध जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। अब अंग्रेजों के ना चाहते हुए भी उन्हें नेपाल के साथ युद्ध करना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इसीलिए नेपाल और ब्रिटिश के बीच ट्रीटी ऑफ सुगाली साइन की गई, जिसमें नेपाल के ये हिस्से ब्रिटिश के अधीन हो गए। और यहीं से जन्म हुआ आज के समय के नेपाल के मैप का। और अंग्रेजों को नेपाल की राजधानी काठमांडू के बीचों बीच अपनी एम्बेसी सेटअप करने का अधिकार मिल गया, जिससे उनके लिए व्यापार करना आसान हो गया। अब दोस्तों, ये थे नेपाल के गुलाम नहीं बनने के कुछ कारण जो मैंने आपको बताए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलती रहे। बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में।